को आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाएंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 14 आयत। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। और ये वचन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हमारा चुनाव है कि हम अपने भाई से प्रेम रख के उस मृत्यु की दशा से पार होकर जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, या हम अपने भाई से बैर रख के हम उस मृत्यु की दशा में रहना चाहते हैं। पर ये हमारा चुनाव है कि हमें क्या करना है। हमें सच में प्रभु के पास आना चाहिए, अपने हृदय को प्रभु के हाथ में देना चाहिए, एक शुद्धता का जीवन हमें जीना चाहिए। ये हमारे सब मन की बातों को प्रभु जानता है कि हमारे मन में क्या है। हम लोगों को बहुत ढेर सारी चीज़ों में, हर बात में ये तो बता सकते हैं ऊपरी तरीके से कि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम बहुत ढेर सारे ऐसे तरीकों को अपना सकते हैं, पर मन सिर्फ यहोवा ही जांचता है और वो मन के मुताबिक हमको प्रतिफल देता है। प्रियो, आज ये समय है लॉकडाउन का और हम अपने घरों में हैं। इस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें, लेकिन आज हम बैठे प्रभु के सामने और प्रभु से कहें। ये वचन हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा भाग है कि क्या हमने अपने उन चोट पहुंचाने वालों को, या अपने उन जिन लोगों ने हमारे मन के मुताबिक कार्यों को नहीं किया, या उन बातों के लिए जिनके कारण हमारी बड़ी निंदा करी गई। हो सकता है कि कई बार हम लोग क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन ये समय है उन बातों को हम प्रभु के सम्मुख लाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक ऐसा खराई वाला हृदय दीजिए, सीधाई वाला हृदय दीजिए, ऐसा शुद्ध हृदय दीजिए कि मैं अपने लोगों को क्षमा करने पाऊँ, उनकी भलाई के लिए मेरे मन में सब कुछ आने पाए, उनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना के लिए तैयार रहने पाऊँ, उनको मैं प्रेम करने पाऊँ। सच में हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा है ये बाइबल का, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आज हमारे लिए लॉकडाउन के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मनों को प्रभु के सामने जांचना शुरू करें। क्या हम में कोई ऐसी कड़वी जड़ तो नहीं है, ऐसी शारीरिक बातें तो नहीं है जो झगड़े को, जो निंदाओं को, जो जलन को, ईर्ष्या को लेके आ रही है। इसलिए आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए समय निकालें और प्रभु के साथ में बैठें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आती हूँ। आज मुझे आपका ये अनुग्रह चाहिए कि मैं पूरी रीति से आपके साथ में शुद्धता के साथ में जीवन बिताऊं। मैं अपने लोगों को क्षमा करने पाऊं, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है मैं उसको क्षमा करने पाऊं। देखिए, यदि हम क्षमा नहीं करते हैं और यदि हम उसी निंदा में, उसी बुराई में, उसी जलन में, उसी बैर में बने रहेंगे, तो हम अपने आप उस मृत्यु की दशा में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उस मुकुट को जो हमको प्रभु देना चाहता है, हम खुद ही उस मुकुट को हमारे जीवन से छीनने के लिए पूरी रीति से हम शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं। इसलिए ये हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश करने पाएँ, अनंत जीवन के वारिस होने पाएँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करें, अंगीकार की प्रभु हमें क्षमा करें और हमें ऐसा हृदय दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। हमें सच में प्रभु जी ऐसे हृदय की ज़रूरत है। हमें नया हृदय दीजिए। हमें प्रभु जी सच में आपकी विधियों पर चलने वाला हृदय दीजिए, आपके नियमों का पालन करने वाला हृदय दीजिए। यही हमारे लिए भला है प्रभु जी, यही भलाइयाँ जो आप हमारे लिए चाहते हैं प्रभु जी, हम सच में प्रभु इनको पहचानने पाएँ। प्रभु जी परमेश्वर, आप हमारी सहायता करिए। आज अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और आपके वचन के अनुसार सच में प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आवश्यकता के समय हमारे लिए वो अनुग्रह हमें मिलने के लिए पूरी रीति से परमेश्वर आपने जो वचन में कहा है वो हमारे लिए है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं प्रभु एक दूसरे को हम क्षमा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की भलाई करें।
इसमें प्रभु हम हमेशा बने रहें। प्रभु धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रभु आशीष दे।